पड़ता है। कार का और बस का बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। और अब देखिए यहाँ से आप स्पीति वैली की पीक, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पास में है, जी नहीं, ये 400 किलोमीटर दूर है। देखो भाई रेंज चेक करो, फ्यूल रेंज दिखा रहा है 500 किलोमीटर की। ये है एक पब्लिक टॉयलेट, वो भी कहाँ का, एक पेट्रोल पंप का। और जरा चेक कीजिए कितना क्लीन है। फर्स्ट टाइम मैं मेरी मम्मी के साथ आया था शिमला, और पहली बार मैंने पहाड़ों को देखा था। पहली बार मैंने मेरी एडवेंचर लाइफ को फील किया था। कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद ट्रैवलर बन जाऊंगा। इतने दिनों के बाद कोई बड़ा शहर देखने को मिला है और लोगों को देख करके अच्छा लग रहा है। इतने टाइम से तो ऐसे ही हो रहा था कि कोई दिख ही नहीं रहा था हम लोगों को, सब कुछ निर्जन, सब कुछ खाली था। और अब लोग दिख रहे हैं, ट्रैफिक दिख रहा है। रामपुर है यहाँ से 2 किलोमीटर मात्र। बेसिकली ये तो हाईवे है जिस पे हम चल रहे हैं। रामपुर नीचे है, मेन मार्केट नीचे है रामपुर का, और ये पूरा हाईवे है। हालांकि यहाँ पे भी मौसम अभी अच्छा ही है, हल्की फुल्की ठंड तो यहाँ भी है, मगर अगर हम उनसे कंपेयर करें काजा से, स्पीति से, तो ना के बराबर है। जो चूतिया कूद के जा रहा है चोदू। देखो भाई रेंज चेक करो, फ्यूल रेंज दिखा रहा है 500 किलोमीटर की। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भैया मेरी बाइक इतना ही एवरेज देती है, अब आप खुद चेक कर लो। ये हमारे मनकू पाजी की बाइक हो गई थी पंक्चर, तो इस चक्कर में भाई लोग रह गए थे पीछे, और मैं 20 मिनट से खड़ा हुआ वेट कर रहा था कि सारे भाई लोग कहाँ रह गए। और ये देखो यार क्या गजब की चीज़ है, मतलब 14 लीटर में 500 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है बाइक। क्या मस्त। और मेरे को लगता है ना ये पहाड़ों में ये एवरेज दे देती है, नीचे जाकर तो इतना एवरेज कभी नहीं आता। कार का और बस का बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो अंधा। देखो ज़िंदगी के सफ़र में ये कहा गया है कि इंसान एक साइकिल की तरह है, वो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे जाके ख़त्म होता है। अर्थात हमने जहाँ से हमारी जर्नी को स्टार्ट किया था, हम लोग उसी के अंत की तरफ वापस जा रहे हैं। अब उसको आप शुरुआत कहें या अंत कहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग पहुँच चुके हैं नारकंडा, और बहुत 100 किलोमीटर के बाद थोड़ी थोड़ी करके हमें स्नो दिखनी चालू हुई है। और नारकंडा यहाँ की हाईएस्ट पीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे स्नो के कुछ एक ग्लिम्पसेस देखने को मिल जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों का प्रेडिक्शन मौसम विभाग के अनुसार ये है कि नारकंडा में आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिलने वाला है। अब वो स्नोफॉल तब पड़ेगा जब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहते हैं। स्पीति राइड में अब तक हमने इतने रोमांच भरे सफ़र देखे हैं जिनके आपने बहुत सारे एपिसोड देख लिए हैं, और ये आ गया है भैया नारकंडा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। देखो जी हम पहुँच गए हैं नारकंडा, और अब देखिए यहाँ से आप स्पीति वैली की पीक, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये पास में है, जी नहीं, ये 400 किलोमीटर दूर है। और हम उसको अभी देख करके आ चुके हैं। और ये है नारकंडा का सबसे सुंदर पेट्रोल पंप, जहाँ से ऐसा व्यू आपको देखने को मिलता है। बड़ा ही खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत।
देखो जी, ये है एक पब्लिक टॉयलेट, वो भी कहाँ का, एक पेट्रोल पंप का। और ज़रा चेक कीजिए कितना क्लीन है। और वॉश बेसिन के साथ सोप रखा गया है, आप हैंड ड्राई कर सकते हैं। इतना तो हमें कहीं आगे होटल्स में भी नहीं दिखा। वहाँ नारकंडा। हमने लगभग 10:15 बजे हमारी राइड स्टार्ट करी थी और अभी बज रहे हैं 12:17 और हम लोग पहुंच गए हैं नारकंडा। वही नारकंडा जो हमारा पहले दिन का स्टे था। अब उसके बाद हम पहुंच रहे हैं ढली। ढली से पकड़ेंगे हम शिमला बाईपास होते हुए चंडीगढ़ वाला रूट। और देखो, एक बहुत छोटा सा विलेज है नारकंडा, मगर मेरा तो बहुत फेवरेट है भाई। ये ऐसा मौसम रहता है ना यहाँ पे कि आप साल के 12 महीने कभी भी आ जाओ, सूदिंग वेदर ही मिलेगा। हाँ, साल में 1 महीना आपको स्नो से सराबोर दिख सकता है, और उसके अलावा तो बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे। अगर आपको हिमाचल में सच में एंजॉय करना है ना, तो शिमला को मारो गोली और ऊपर आ जाओ। ऊपर इतनी सारी जगह है ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप जा सकते हो नारकंडा, थियोग, चैल, जीबी, तीर्थन वैली। ये सारी छोटी छोटी जगह है मगर बेहद खूबसूरत जगह हैं। यहाँ आपको जाकर के बड़ा अद्भुत अनुभव होगा। शिमला की भीड़ भाड़ से दूर हम भी इन सारी जगहों का मौका मुआयना करने पहुँच जाते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो हम लोग वहाँ पर रह कर के एंजॉय भी करते हैं। इस बार हमारा विंटर स्पीति था, जिसको हमने खूबसूरती से एंजॉय किया। और वापस से अब शिमला होते हुए हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। यहाँ के रास्तों की एक खासियत यह है कि आप यहाँ पे स्पीड में नहीं चल सकते। आप चाहे उतर रहे हो चढ़ रहे हो, मैक्स टू मैक्स आप 40-50 पे चल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, ये है शिलारू घाटी, और यहाँ से ना आपको एक अलग ही व्यू दिखता है। शिलारू घाटी वो घाटी है जो कि नारकंडा को और पहाड़ियों से दूर करती है, क्योंकि नारकंडा की पहाड़ियाँ शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। भाई साहब, अब तक सब बढ़िया ही चल रहा था, ये नारकंडा से ठियोग वाला पैच आ गया, सब बेकार हो गया। बड़ा गंदा पैच है भाई, गड्ढे ही गड्ढे इस रोड में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि नारकंडा से ठियोग अगर आप जा रहे हो तो आपको नीचे उतरना पड़ता है, तो गाड़ी कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यही अगर चढ़ रहे होते तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे उतरते टाइम ना ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही शिमला में भी स्नोफॉल हुआ है, जिसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हम जब आए थे तब इतनी ठंड नहीं थी, बट अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन है शिमला में, और फागू के ऊपर भी स्नो दिख रही है अच्छी खासी। तो जी हम पहुंच गए हैं लगभग कुफरी, और ये रास्ता पहचान गए होंगे आप, अगर आप हिमाचल वासी हैं, शिमला वासी हैं, तो ये रोड कौन सा है आपको पता है। पहाड़ों के रास्तों की खूबसूरती ना, ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ बढ़ा देते हैं। और ये जो जोन है ये नो पार्किंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ उतरती है चढ़ती है। देखो ज़रा यार, क्या खूबसूरत ये पाइन के पेड़ हैं, लंबे लंबे। और यहाँ पे किसी को ओवरटेक करो ना तो बहुत सोच समझ के ओवरटेक करना,
क्योंकि ईगो पे ले जाते हैं यहाँ के लोग। दूसरा, सामने जो ट्रैफिक आ रहा होता है ना, वो भी उसी स्पीड से आता है जिस स्पीड से आप उतर रहे हो। यहाँ स्लो कोई नहीं चलता है। शिमला रह गया जी 12 किलोमीटर। तो जी ये है शिमला का गेट। तो जी हम आ गए हैं कुफरी, सोलन, चंडीगढ़, शिमला। सर जी चंडीगढ़ के लिए यही निकल जाएगा ना? से जाओ, बाइक निकल जाता है शहर से। बाईपास वाला कौन सा है? बाईपास वाला तो आगे ना, वो थोड़ा लॉन्ग है। यहाँ से जाओगे शॉर्ट पड़ेगा। ये शॉर्ट है, बाइक निकल जाता है ना, बाकी जाम लगा होता है। अच्छा। तो आप लोगों को पता होगा कि शिमला राजधानी है हिमाचल की, और इसी कारण सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी हिमाचल के शिमला में ही देखने को मिलता है। ये सबसे बिजीएस्ट रोड्स में से एक है, जो कि जाती है शिमला के विक्ट्री टनल के लिए। और यहाँ पर सारे होटल्स की कैटेगरी वाइज लाइन है, आप देख सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं इसमें रुका था। और यहाँ पे भी पार्किंग अलाउड नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही रोड है ये, जो कि कुफरी को शिमला से कनेक्ट करती है। चलो जी, फाइनली हम एग्ज़िट ले रहे हैं शिमला से, और ये रास्ता हमें लेकर जाएगा अब शोगी होता हुआ सीधा चंडीगढ़। देखो जी, सामने आपको दिख रहा होगा शिमला। ये है शिमला, और शिमला से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। वो यादें जो शायद मैं कभी जीवन में भूल ना पाऊँ। फर्स्ट टाइम मैं मेरी मम्मी के साथ आया था शिमला, और पहली बार मैंने पहाड़ों को देखा था। और मैं क्या बताऊं कि वो क्या फीलिंग थी, बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी वो ना। पहली बार पहाड़ों को देखा था, पहली बार मैंने मेरी एडवेंचर लाइफ को फील किया था। कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद ट्रैवलर बन जाऊंगा। और आज जब मैं 12वीं 13वीं बार शिमला को देख रहा हूँ ना, तो भी वही फीलिंग याद आती है। मम्मी के साथ आया था मैं। आई लव यू मम्मी। देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अगर आप शिमला की तरफ आ रहे हो तो यहाँ की ना यूनियन है, टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन, और ये लोग ऐसे चलते हैं जैसे सड़क इनके बाप की हो। अभी एम्बुलेंस वाले को देखो जरा, इनसे बच के रहना भैया। ये लोग ना तो साइड देते हैं, गलत साइड से ओवरटेक मार लेते हैं। इन लोगों का काम ही यही है। सौरभ भैया, ये तो पड़ा रंडू, इसमें पड़ा फोन एक। अरे यहाँ ही तो है, अपन तो सामने ही है। लगभग 1.5 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। पहले तो जूस पीने रुक गए भाई लोग, फिर हमें शोगी में पकड़ लिया सुधीर भाई ने, उनके पास रुक गए चाय पकौड़े खाने के लिए। और अब यहाँ से .95 किलोमीटर्स चंडीगढ़ 26 सेक्टर है। तो आज की डेस्टिनेशन वहीं जाके ख़त्म होगी हमारी। लगभग 5:30 तक हम लोग चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे प्रोबेबली। सौरभ भैया के सर में दर्द चालू हो गया कर्व्स पे राइड करते करते, क्योंकि रामपुर से जब से हम निकले हैं ना,
हर 10 मीटर पे कर्व है, तो डा डा डा, तो उनका सर तो अब घूमने लग गया। यही हाल पाजी का हो रहा है हमारे। और ये लोग क्या हैबिचुअल नहीं है ना पहाड़ों के, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम आती है। अभी तो देखो कि इतना बढ़िया रोड बन गया है हिमाचल में। अदरवाइज़ जब हम पहले आते थे तो इतना घटिया रोड था। और ये यूनिवर्सिटी है बाबरा, सोलन पहुंचने से पहले ही। हमारे तीनों भाई जा रहे हैं, देखो आगे आगे हमसे। और ये सही फॉर्मेशन है वैसे, पता है, राइड करने की। कभी एक दूसरे के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो लगता है इनकी तो ना थकान के मारे हालत ख़राब हो रही है। बड़े स्लो चल रहे हैं यार। ऐसे रोड पे भी इतने स्लो चलेंगे तो पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। सोलन आ गया भाई। स्लो ही चल रहे हैं, किसको दिखा रहा है? स्लो चल रहे हैं। देखो जी, एक नया ओवर ब्रिज बनाया गया है और इससे आपको सिटी में नहीं घुसना पड़ेगा सोलन में, और आप ऊपर ही ऊपर से बाहर निकल जाओगे। उस दिन मैं रात को ढंग से नहीं दिखा पाया था आप लोगों को, मगर इस बार दिन के उजाले में देखिए आप। पहले यहाँ क्या होता था कि बहुत ज़्यादा जाम लगता था। सोलन सिटी होने के कारण यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जाता था, आपकी गाड़ी को कम से कम 10 से 15 मिनट एक चौराहे से दूसरे चौराहे पहुँचने में लगते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब आपको इस ओवर ब्रिज के ऊपर से निकल जाना है और बोलो जय श्री राम। ये आ गई है जी बारोग टनल, और ये बिल्कुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड टनल है। इससे पहले हमने शिमला में कोई टनल क्रॉस नहीं करी विक्ट्री टनल के अलावा। अराउंड 1 किलोमीटर लंबी ये टनल है। अब हम देखते हैं हमें कहाँ निकालती है ये टनल। भाई वाह, दूरियां तो ख़त्म हो रही है टनल्स के बनने से। अगर टनल्स ना होना तो आपको वही पुराने पैटर्न पे लंबे लंबे रोड्स कवर करते हुए जाना पड़े। तो जी गाइस, ऐसा है कि हम लोग चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। मात्र 15 किलोमीटर दूर है। शाम का टाइम हो गया है 5:15, और अभी होटल जाके चेक इन करना है, ढूंढना है और दीदी के पास जाना है। तो ये कुछ काम है जो आज हम लोग करने वाले हैं। पीछे सरदार जी को मालूम है कि कहाँ से जाना है, तो वो लीड करेंगे और हम फॉलो करेंगे। चलो भाई, चलो चलो। अभी कैमरा पोजीशनिंग के लिए मैं जिस माउंट को यूज़ कर रहा हूँ वो है ओलांसी। ओलांसी का ये माउंट इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
एक तो इसमें 360 डिग्री हेड बॉल लगा हुआ है जिससे मैं किसी भी एंगल पे वीडियो शूट कर सकता हूँ। दूसरी बात, स्टेबिलिटी के लिए इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ग्रिप लगाया है रबर का, जो कि आप किसी भी सरफेस पे लगा दो वाइब्रेशन होल्ड कर लेगा। अभी अराउंड मैं 100 kmph पे हूँ और मैंने इसी के साथ साथ पूरा स्पीति इस माउंट के ऊपर शूट किया है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। DJI का सपोर्ट और उलांजी का सपोर्ट इस राइड में बहुत अच्छा रहा है। एक तो कैमरा एंगल्स बहुत सारे अच्छे आ गए, दूसरी बात कि स्टेबिलिटी अच्छी मिल गई कैमरा को। अगर यही GoPro होता ना तो अब तक तो गिर कर के नक्की हो जाता। मैग्नेटिक माउंट होने का सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है, प्लस DJI का वायरलेस माइक, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। जस्ट मुआ पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भैया कहाँ ही आ गए, पहाड़ों में ही ठीक थे। इतना ट्रैफिक है ना भाई यहाँ पे, और ठंड का तो नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर। हमने थर्मल पहन रखा है अंदर, बट उसकी कोई नीड ही नहीं है यहाँ पर। कहाँ -23 -25 से उतर के +25 तक हम लोग पहुँच गए हैं। कैसे चेंज हो रहा है यार, मतलब अनबिलीवेबल है। तो जीरकपुर जाने से पहले ही हम लोगों ने राइट टर्न ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। हमें जाना है सेक्टर 26। अब भैया सही बात बताऊँ ना तो अब तो ऐसा लग रहा है कि यार वहीं ठीक थे, कहाँ इतनी गर्मी में आ गए। -22 छोड़ करके 22 आ गए हम लोग। प्लस इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है ना यार यहाँ पे। और चंडीगढ़ में आए हो ना तो यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को तो तोड़ने की सोचना भी मत, तुरंत चालान आता है यहाँ से। देखो जी, ये है UT चंडीगढ़, मतलब कि पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी। शाम का टाइम हो गया है, 5:30 बज चुके हैं और हम लोग चंडीगढ़ की सड़कों पे हैं। अब हमें लेना है राइट टर्न। ज़रा ट्रैफिक देखो भाई चंडीगढ़ का। अभी हम 16, 17, 18 सेक्टर में घूम रहे हैं। इतना ट्रैफिक होने के बाद भी कोई वायलेशन नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, बैटरी नियर अबाउट टू डाई। अब मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।